प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को तीसरी पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कि शास्त्रों में श्री कृष्ण को कंस के रूप में दिखाई दिया, हिरण्यकश्यप बनाई दिया, और ये सतयुग में था। द्वापर में कंस और सतयुग में हिरण्यकश्यप था। देखो, सतयुग रूपी स्वर्ग को भी इन्होंने नरक बनाई दिया। नरक में तो मारा मारी होती है ना, हिंसा ही हिंसा। तो देखो, इन शास्त्र बनाने वाले ऋषि मुनियों को कोई समझ नहीं रही। अभी बाप बैठ बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। और फिर कोई भी हो, बाप कहते हैं कि मैं तुमको इतना समझाता हूं, जब इतना समझाता हूं तो तुम प्रश्न उत्तर क्यों करते हो? कुछ भी प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं है। तुम्हें जो कहना है वो अपनी बात कहो ना। जैसे मैं अपनी बात कहता हूं बार बार, क्या मामेकम मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी तो ये तात लगी रहनी चाहिए है कि कोशिश करके हम एक बाप की याद में रहें। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर अनेकों को याद किया, अनेकों का संग रंग लिया। अब इस एक जन्म में बाप आते हैं तो अब फिर तुम कोई भी सवाल जवाब नहीं करो है? तुम अपनी देखो कि हमसे क्या भूल हुई है? अब उस भूल को सुधारो, एक को पहचानो और एक को याद करो। तुमने हमको क्या लिखा? प्रार्थना तो करते हो पतितों को बाबा आए करके पावन बनाओ। इसका अर्थ ही होता है कि ये पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया को आकर के पावन बनाएंगे ना। पुरानी पतित दुनिया को आकर के नई दुनिया बनाएंगे। यानी ये समझ भी नहीं है, बस गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम।
या तो माला हाथ में, राम 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 सारंधा चलता ही रहता है। और देखो इस भारत में 40 करोड़ की संख्या थी, तो सबके बीच में, और सब गांधी जी को ही फॉलो करते थे। वो भी कहते थे पतित पावन सीताराम, मुखों से कहते थे पतित पावन सीताराम, और हाथ में गीता उठाते थे। अरे जब मुखों से कहते हो सीताराम, तो हाथ में कुछ, बुद्धि रूपी हाथ में कुछ और मुख में कुछ और। उच्चारण करते हो गीता और गाते हो पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। और समझते हो कि त्रेता वाला राम। अब गीता तो महाभारत से ली गई है ना, और महाभारत युद्ध को द्वापर में दिखाई दिया है। तो कह देते हैं ना द्वापर में गीता सुनाई। तो देखो ये बेचारे कितना मुझे हुए, बिल्कुल ही मुझ गए हैं। ये ज्ञान का सूत बिल्कुल मुझा हुआ है। तो बाबा आकर के इस सूत को सुलझाते, कितना समझाते हैं, और रोज रोज समझाते हैं कि इतना जो आधा कल्प सूत मुझा है, तो फिर उनको समझाना भी तो चाहिए ना। देखो आधा कल्प क्या क्या किया है मनुष्यों ने। अरे कितने अवतार दिखाई दिए, और उन अवतारों के कितने चित्र बनाए दिए। चित्र किस लिए बनाते हैं? चित्र बनाते हैं स्मरण करने के लिए, गुणगान करने के लिए। अब हैं कितने फालतू चित्र, एकदम फालतू। और देखो ये चित्र भी जर्मनी से बनकर के आगे आते थे, और वो ढेर के ढेर चित्र हैं। उस देश का नाम भी रख दिया है जर्मनी। बुद्धि कैसी, जड़ तुम्हें बुद्धि होती है तो समझ ही नहीं सकते हैं। और देखो ढेर के ढेर हैं ये चित्र हैं हमारे पास बच्चे। वो चित्र भक्ति मार्ग के सारे ही हमने बच्चों को दिखलाने के लिए रखे। बहुत चित्र मंगा के रखे। 17 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अब ये देखो कृष्ण को, इनके हाथ में क्या दिया है? चक्कर दिया है। और चक्कर भी कौन सी उंगली में दिया है? 5 पांडवों की यादगार 5 उंगलियां है ना, दाएं हाथ की है कि बाएं हाथ की? दाएं हाथ की क्यों?
क्योंकि स्वदेशी धर्मों की यादगार है ना, है नहीं? अगर कन्वर्ट भी होते हैं तो स्वदेशी धर्मों में जाते हैं कि विदेशी धर्मों में जाते हैं? पांडव स्वदेशी धर्म। तो देखो, उनके बुद्धि रूपी हाथ में चक्कर देने की बात है। कौन सा चक्कर? 84 का चक्कर। और उस चक्कर से वो क्या दिखाते हैं? हिंसा ही हिंसा। चक्कर घुमाते जाते हैं गाड़ी का, और ये नहीं समझते कि वो गाड़ी रथ है। ये शरीर रूपी रथ भी गाड़ी है ना, है? तो उसका चक्कर घुमाते रहते हैं कि ये रथ है। आखिरी जन्म में ये तमो प्रधान रथ मिलता है ना अर्जुन को। समझदार होता है कि घड़ी घड़ी प्रश्न करता है, करता है ना प्रश्न। अब बाबा कहते हैं तुम्हें प्रश्न करने की दरकार ही नहीं, मैं इतना समझाता हूं तो भी तुम प्रश्न करते हो। अरे तुम क्या प्रश्न करते हो ज्ञान ध्यान की बातों का? तुम कुछ जानते हो? है? पहले तुम अपनी बात तो बताओ, जो अपनी समस्या हो सो बताओ ना, अपना पोता मिल दियो ना। तो देखो, कृष्ण को चक्कर दे दिया है। अब है अर्जुन के शरीर रूपी रथ की बात कि ऐसा पत्थर बुद्धि रथ क्यों मिला है, जिसमें पत्थर बुद्धि बन करके आत्मा बैठी हुई है। क्यों मिला? अरे अनेक जन्म लेते लेते, इंद्रियों के सुख भोगते भोगते, बुद्धि की ताकत बढ़ गई कि क्षीण हो गई? क्षीण हो गई। और उन्होंने ये चक्कर दिखाई दिया हिंसा का। अरे है ये मनन चिंतन मंथन की बात, जो बाप आकर सिखाते हैं अपन को देह भूल जाओ, आत्मा समझो। देह का कनेक्शन तो एक जन्म से, और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो आत्म की स्थिति में रहेंगे तो आत्मा के अनेक जन्मों का चिंतन चलेगा। क्यों? क्योंकि देह तो स्थूल होती है, बड़ी होती है। बड़ी बुद्धि, बुद्धि सूक्ष्म अच्छी या भैंस बुद्धि बड़ी अच्छी? सूक्ष्म बुद्धि अच्छी। तो उसके लिए तरीका बताया अपन को, ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार आत्मा समझो। जैसे आसमान के सितारे होते हैं ना, है? वो तो जड़ सितारे हैं, और तुम बच्चे हो, बाप कहते धरती के चैतन्य सितारे। तो चैतन्य सितारा जब याद रहेगा तो अनेक जन्मों की स्मृति आएगी, है? तो उन्होंने तो दिखाई दिया है कि वो लक्कड़ बुद्धि, ये नहीं समझते हैं कि वो पहिया जो दिखाया है, जिसे घुमाते हैं, 5 उंगलियों में से पहली उंगली से घुमाते हैं ना, कि अंगूठे से घुमाते हैं? अंगूठे से नहीं घुमाते, वो तो बड़ा भाई है ना? स्थिरियम बुद्धि है या चंचल है? ये पहली उंगली ज्यादा चंचल होती है या अंगूठा ज्यादा चंचल होता है? पहली बुद्धि बहुत दूसरों के ऊपर निगाह रखेगी, और अपने ऊपर निगाह नहीं जाएगी। तो देखो, उस उंगली में, मना अर्जुन की उंगली में
भीम की उंगली में क्यों नहीं? भीम की उंगली कौन सी? अरे बीच वाली उंगली होती है ना, वो बड़ी होती है ना, लंबी चौड़ी होती है। तो भीम का शरीर कैसा था? हाँ, उनका तो लंबा चौड़ा शरीर था। अब लंबे चौड़े जो पहलवान होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? ठस बुद्धि होती है ना, है? कि ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होती है। हाँ, देह बार बार देह में बुद्धि चली जाती। तो दिखाया है कि अर्जुन को वो लक्कड़ बुद्धि का क्या दे दिया? चक्कर पहिए का दे दिया है। 84 के जन्मों के चक्कर की बात। अब फिर दिखाते हैं कि अकासुर बकासुर है, कंसी जरासंधी को मारा। अरे जरासंधी को मारा कि कंसी को मारा? किसको मारा? अर्जुन ने कंसी को मारा, शिशुपाल को मारा, लेकिन जरासंधी को नहीं मारा। क्यों? जरासंधी के शरीर में तो है ये, उसके शरीर के 2 हिस्से थे, हो जाते थे, और भीमसेन उन्हें बार बार फाड़ के अलग अलग करता था। अब वो बार बार जुड़ के एक हो जाते थे। क्यों? हाँ, ये तो वरदान दिखाई दिया। अरे बाप ने इशारा किया क्या कि दाईं ओर का हिस्सा बाईं ओर फेंक दो और बाईं ओर का हिस्सा दाईं ओर फेंक दो, तो क्या होगा? तो फिर वो जरासंधी दोबारा जड़ेगा नहीं। हाँ, कृष्ण ने इशारा दिया। अब कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कृष्ण को तो मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाया है। कृष्ण का कोई मंदिर ऐसा है जिसमें बड़े आदमी के रूप में पूजा की जाती हो? नहीं की जाती ना। तो समझते नहीं है कि वो तो बच्चा बुद्धि है। ये तो बाप की बात है। कौन सी बाप की बात? जो कृष्ण को जन्म देने वाला है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण, वो जो 16 कला की रोशनी आती है चंद्रमा में, कृष्ण चंद्र कहते हैं ना, चंद्रमा है ना, तो जो रोशनी आती है वो किससे आती है? अरे ज्ञान की रोशनी सूरज से आती है ना। तो बाप कौन हुआ? सूरज ही बाप हुआ ना। तो देखो, ये ज्ञान सूर्य बाप की बात है। कैसे ज्ञान सूर्य की? वो ज्ञान सूर्य की बात है जो सदा डिटैच रहता है, कभी किसी के अटैचमेंट में नहीं आता है। उस आत्मा की बात है। बाकी तो वो आते हैं तो जो भी आत्मा उनके संसर्ग संपर्क संबंध में जास्ती आती है और उन्हें अच्छी तरह से पहचानती है। क्या? विरोध करने वाले विरोधी, बौद्धि, जैनी, नास्तिक, विधर्मी चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन वो तो अपनी जगह अटल रहेगी या नहीं रहेगी? अटल रहती है। क्या अटल रहती है? कि नहीं, वो निराकार जिसे इतना सूक्ष्म है कि अचिंत्य चिंतन भी नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई चिंतन करता है एक्यूरेट रूप में तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब खलास हो जाएगी कि रह जाएगी? शरीर की लंबाई चौड़ाई होती है कि आत्मा ज्योति बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती? बिंदु की तो लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो वो तो लंबाई चौड़ाई सारी अपनी खलास कर देता है। सारी लंबाई चौड़ाई खलास हो गई तो क्या बन गई? वो स्वयं भी बाप समान अचिंत्य आत्मा बन गई ना। है? सहज सहज याद आती है या माया लोड़े डालती है?
बार बार भुलाती है कि माया दुनियादारी को याद करा देती। माया का धाम है, काम है क्या? क्या काम है? अपनी देह को याद करो, देह के संबंधियों को याद करो, देह के पदार्थों को याद करो। तो पूर्व जन्म के अभ्यास के अनुसार क्या होता है? बुद्धि में बाप याद आता है कि दुनियादारी याद आती रहती, दुनियादारी याद आती रहती। तो बाप कहते हैं कि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई में जो दत्तचित्त होकर के पहला नंबर स्टूडेंट पढ़ता है, उसकी बात है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाता है, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टदार साबित हो जाता है। तो जरूर वही आत्मा है जिसको बाप आकर के टाइटल देते हैं। और गीता में भी लिखा हुआ है क्या कि मैं आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? पहले पहले है, हाँ, अर्जुन को देता हूं कि वो ले लेता है? मैं देता हूं इसका मतलब मैं पार्शलिटी करता हूं क्या? नहीं, वो ज्ञान ले लेता है। कैसे ले लेता है? पूरी तन की ताकत भी, धन की ताकत भी, मन की ताकत भी है, संबंधियों की भी ताकत सारी अर्पण करता है, सारी शक्तियां लगाता है। तो फिर क्या अंजाम होगा? जब पूरी पावर से कोई काम किया जाता है, बुद्धि इधर उधर भटकेगी? नहीं भटकेगी। तो फिर अव्वल नंबर स्टूडेंट ही कहा जाएगा ना, कहा जाता है। तो वो अव्वल नंबर स्टूडेंट भी है और बाप का अव्वल नंबर बच्चा भी है। बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा हुआ? जैसे क्लास में जो होशियार बच्चा होता है तो मॉनिटर कहा जाता है ना, हाँ, ऐसे ही जो बच्चों में सब कुछ बाप के हवाले करते और पूरी रीति बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो बाप समान उनको बनने का वरदान स्वतः ही या बाप बना देता है। ये तो कहा जाता है कि मैं आता हूं तो आप समान बनाता हूं। अरे मैं करता हूं या बनाने करने वाला हूं? करता हूं। तो देखो कृष्ण की बात नहीं है, जिसकी यादगारी भी बच्चे के रूप में दिखाई जाती है तो भी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अरे वो तो राम वाली आत्मा की यादगार है। जो भी मंदिर बनाए जाते हैं उन मंदिरों में, राम के मंदिरों में बड़े रूप की पूजा होती है कि रेगड़ियां पहनता हुआ बच्चा है, रेगड़ी पहनता हुआ बच्चा है। अरे बच्चा घुटुओं चलता है कि नहीं? घुटुओं से चलता है कि नहीं? टांगे मोड़ मोड़ के, कोहनी मोड़ मोड़ के, तो बच्चा ऐसे ही चलता है, लेकिन खड़े होके दौड़ता है? नहीं दौड़ता ना। तो बाप कहते हैं ये कृष्ण को जो चक्कर दे दिया है ये गलत चक्कर दे दिया। हाँ, ये जरूर है कि 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण बनता है कलातीत नहीं बनता है। और बाप में पुरुषार्थ करने की ज्यादा पावर होती है या बच्चे में ज्यादा पावर होती है? बाप में ज्यादा पावर होती है। तो जिसमें ज्यादा पावर है वो कलाबद्ध ही बना रहता है, कलाओं में बंधा हुआ, या कलातीत बन जाता है, कलाओं से भी परे चला जाता है। इंद्रियातीत। कौन सी इंद्रियों से अतीत? ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से ही अतीत, नहीं, ज्ञानेंद्रियों के सुख से भी अतीत, पार चला जाता है। और कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं वो कलाओं में बंध कर ही रहता है, कलाओं से ऊपर
नहीं जा सकता। तो बाप बताते हैं बनते तो दोनों ही हैं। क्या? आखिरी जन्म में कलयुग में आकर के, पाप युग है तो पाप तो करेंगे ना। तो पाप करते करते बुद्धि तो सबकी डल हो जाती है, लेकिन कोई में ऐसा मादा है कि जब ये 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तो धीरे धीरे उतरते हैं, और कोई तीव्र गति से उतर जाते हैं। तो जो कलाओं में बंधा हुआ कृष्ण बच्चा है, वो बच्चों को क्या मजा आता है? सीढ़ी उतरने में मजा आता है या नहीं आता है? सीढ़ी का खेल देखा? पार्कों में सीढ़ी बनी हुई होती है तो बच्चे बार बार चढ़ते हैं, बार बार उतरते हैं। तो सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? कृष्ण बच्चा लेता है या बड़ा लेता है? बड़े आदमी सीढ़ी में चढ़ते उतरते हैं, कभी देखा पार्क में? नहीं ना। माना जो आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा है, वो जब बाप आकर के ज्ञान देते हैं तो जन्म मरण के चक्र में जास्ती नहीं आता है। कौन सा जन्म मरण का चक्कर? एक बार बाप का बना तो बस एक ही बाप का बन के रहता है। ऐसे नहीं फिर कोई दूसरा गुरु बना लिया, दूसरा बाप बना लिया, दूसरे की बातें सुनेगा, दूसरे से ही संसर्ग संपर्क करेगा। ऐसे करेगा? ऐसे नहीं कर सकता। तो बताया कि बाप और बच्चे में तो बहुत अंतर है। तो अंतर तो है, तो क्या जो कलातीत कृष्ण बनता है वो बाप का बच्चा नहीं है? बच्चा है ना। कैसे? बाप से ही तो ज्ञान लेता है। अखूट ज्ञान का भंडार लेता किससे है? बाप से ही लेता है कि संसार की किसी और आत्मा से लेता है? दूसरी आत्माओं को घास डालता है ज्ञान लेने के बारे में? नहीं। वो एक बाप से ही आदि से लेकर के पुरुषार्थी जीवन में अंत तक एक से ही लेन देन करता है, और उसकी बातों का समाधान और कोई कर सकेगा? कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी तो मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। कि कृष्ण जैसे बच्चों का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। लेकिन वो तो 84 के चक्र की बात है, जहां आत्मा देह धारण करती है, और यहां बाप आते हैं तो क्या सिखाते हैं? ये देह को भूल जाओ। क्या समझो? अपन को आत्मा समझो। तो ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं के बाप का जो पहला बच्चा आत्मा है, जिसको सितारों के बीच में मालूम है कौन से रूप में दिखाया जाता है? ध्रुव तारे के रूप में दिखाया जाता है। ध्रुव तारे की क्या विशेषता है? जैसे सूर्य अपनी जगह पर ही घूमता है, वो कहीं दूर दूर चक्कर लगाने नहीं जाता, ऐसे ही वो ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब क्या है? जो 16 कला कृष्ण की आत्मा है वो बार बार जन्म मरण के बेहद के चक्कर में आती है, और जन्म मरण के चक्कर में आएगी तो विस्मृति में आएगी या स्मृति पक्की रहेगी? जन्म मरण के चक्र में ज्यादा आने से विस्मृति होती है, और शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है तो उसको अखूट ज्ञान के भंडार की विस्मृति होती है? नहीं होती।
उसके बाद इस संसार में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है जिसको है? विस्मृति संसार में सबसे कम होती है। किस बात की स्मृति? कि भाई एक बाप आया हुआ है और उस एक बाप के रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता जीवन में अब अपनाना है, नहीं अपनाना है, तो उसको कहेंगे समझदार बाप का पाठ। बाकी ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई चक्कर नहीं घुमाया है। 84 के जन्मों का चक्कर तो उस आत्मा ने घुमाया है या नहीं घुमाया? घुमाया। लेकिन लक्कड़ बुद्धि हो करके घुमाया या पत्थर बुद्धि हो करके घुमाया, या वो चक्कर भी बाप ने घुमाया, सुप्रीम सोल बाप ने उसमें प्रवेश करके, बाप ने नहीं घुमाया। अच्छा, बाप कहते हैं जो शंकर को दिखाते हैं ध्यान मग्न बैठा हुआ है, तो किसका ध्यान करता है? ज्योति बिंदु का ध्यान करता है ना, कि अपने 84 जन्मों का ध्यान करता है? 84 जन्मों का ध्यान करता है? नहीं। बाप कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो पार्ट भी कौन बजाता है? उसमें प्रवेश करके वो पार्ट भी मैं माना शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बजाता है। उस शरीर के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा बजाता है, और कोई नहीं बजा सकता। क्यों नहीं बजा सकता? क्योंकि वो मेरा मुकर्रर रथ है। वो स्वयं भी वो पार्ट नहीं बजा सकता। मनन चिंतन मंथन का बजा सकता है? नहीं बजा सकता। क्यों? क्योंकि भोगी आत्मा है या अभोक्ता है? अंतिम जन्म में क्या है? भोगी है ना। और भोगी है तो उस शरीर के द्वारा अगर भोग का पार्ट नहीं बजेगा है, तो संसार की जो भी आत्माएं हैं वो संसर्ग संपर्क में आएंगी है? नहीं आ सकती। तो जो दिखाई दिया है अकासुर बकासुर को मारा, ये पार्ट भी कौन बजाता है? अर्जुन बजाता है? कृष्ण बजाता है? नहीं, वो आत्मा तो सिर्फ है बस एक अटल निश्चय पैदा कर लिया कि जो पाना था सो बेहद के बाप को पा लिया, अब कुछ पाना ना है। अब तो बस इसी रास्ते पर है, जो ये रास्ता बाप बताता है इसी रास्ते पर चलना है। तो उन्होंने तो देखो दिखाई दिया है, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, फलाने को मारा है। अब ये वास्तव में उस शरीर के द्वारा पार्ट किसने बजाया है? जो हिंसक आत्माएं हैं है? वो पार्ट बजाती हैं, हिंसा करती हैं, दुख देने का, राक्षस बनती है कि नहीं? इस संसार में, कलयुगी दुनिया में, पापी दुनिया में, तो ये कार्य किसके द्वारा कराते हैं? शिव की शक्तियां गाई हुई हैं या शंकर की शक्तियां गाई हुई हैं? शिव की शक्तियां गाई हुई है। शंकर को तो बस एक ही काम दिखाते हैं चित्रों में, क्या? ध्यान मग्न। क्या ध्यान मग्न? बस बाप की याद, मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु। तो ये मारा मारे का पार्ट कौन बजाता है फिर? जो ये दिखाया कि चक्कर घुमाते जाते हैं और आकासुर बकासुर मरते जाते हैं। शिशुपाल चक्कर घुमाया और मर गए। तो ये मारामारी का काम कौन करता है? दादा लेखराज करता है। अच्छा, दादा लेखराज की आत्मा
जब साकार शरीर में थी तो कभी उसने हिंसा की? बाचा की हिंसा किसी ने देखी? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने? है? हाथ पांव चलाए, किसी मारपीट किया? है? नहीं। अच्छा, वाइब्रेशन ऐसे चलाए किसी के प्रति? है? अभिशाप देने के? नहीं चलाए ना। तो फिर उसमें ये बात कहां से आ गई? उस आत्मा में ये बात कहां से आई है? हाँ, शिव की सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा जो संसार में आकर के सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है, और सुप्रीम टीचर आकर के जो गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान की बातें सुनाता है, और वो सूक्ष्म शरीर से भूत प्रेत बनी हुई जैसी आत्मा, चलो फरिश्ता कह दो, वो बात को समझती है? जैसे जैसे समझाते जाते हैं टीचर, सुप्रीम टीचर के रूप में, वैसे वैसे समझती जाती है? नहीं समझती। क्यों? क्यों नहीं समझती है? हाँ, इसीलिए नहीं समझती कि जो पास्ट जीवन है ना, उस पास्ट जीवन में उसकी बुद्धि में ये रहा, जो मन बुद्धि सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म बुद्धि को ही, मन बुद्धि को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है ना, तो वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म बुद्धि में ये बात भरी रहती है। क्या? मैं ही गीता का भगवान हूं। ये बात निकलती नहीं, बस पक्का हो जाता है। तो मैं गीता का भगवान हूं, तो गीता के भगवान ने तो क्या किया? असुरों को मारा है? तो क्या पाठ बजाते हैं? है? अरे जो देवियां हैं, उन देवियों के रूप में जो पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें असुर संहारणी देवी तो हैं, दिखाई जाती कि नहीं? हाँ, असुरों का संहार करने वाली दुर्गा दिखाते हैं। दुर्गा बने दुर्गुणों को दूर करने वाली। कैसे? दुर्गा भी क्या करती है? दुर्गा भी मारा मारी करती है कि नहीं? हाँ, तो दुर्गा का जो तामसी रूप, कलयुगी रूप है, वो दिखाया है कि उस अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा चंद्रमा की सोल, जो प्रैक्टिकल चंद्रमा का पार्ट बजाती है, 16 कला संपूर्ण और कलाहीन बनने का, वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। किसमें? महाकाली में। और उसकी भुजाओं में भी प्रवेश करेगी कि नहीं? और भुजाओं में प्रवेश करके फिर अनिश्चय बुद्धि बनाएगी कि नहीं? किनको? दुनिया वालों को या नीची कुरी के ब्राह्मणों को, जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी या कम पढ़ाई पढ़ी या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है? लोहे की जंजीर में से छूटे तो सोने की जंजीर में लटक पड़े। लटकते हैं कि नहीं? हाँ, वहां बुद्धि लटक जाती है। और वो सोने की जंजीर तोड़ना आसान होता है? लगाव थोड़ा होता है या सोने में लगाव ज्यादा होता है? हाँ, तो लोहे को तो तोड़ तोड़ के, तोड़ फोड़ के फोड़ दो, कीमत ही कम है। और सोने की जंजीर फेंकी जाती है? हाँ। और जैसे वो कहते हैं ना, क्या राजीव दीक्षित, अरे ये फ्रिज को सड़क में फेंक दो, तो फेंक पाता है कोई? क्यों? कीमत दी है ना, ज्यादा कीमत दी है तो कैसे फेंके? तो ज्ञान में आने के बावजूद भी वो ही देवियां, जिन देवियों को लात मार के डुबोते हैं, अंत में जब पूरी समझ आती है, भगवान के सही पाठ का पता चलता है, तो फिर क्या करते हैं? फिर फिर तो वहां तो दो देते हैं, लेकिन तब तक क्या करते हैं? उससे पहले
उससे पहले उन्हीं में बुद्धि फंसी रहती है। सोने की जंजीर बनाए करके जैसे गले में पहन लेते हैं। सोने की जंजीर कहां पहनी जाती है? गले में डाली जाती है ना। हाँ, तो ये गले में फांस पड़ गई। अरे बाप कहते हैं अभी कोई मारा मारी की बात नहीं है? मारना है तो किसको मारना है? अपने देहभान को मारना है। देह में जो विकार आते हैं, विकृति आती है, उसको मारना है। कोई दूसरे को मारने की बात नहीं है? वो कोई हिंसक थोड़े ही है? एक तो उनको महान हिंसक बताई दिया। क्या किया? मारा मारा मारा। फिर दूसरा बोलता है कि इसने फलानी को भगाया, इसको भगाया, उसको भगाया। 8 पटरानियों को दिखाई देते हैं, नाम दे दिया पटरानी। क्यों है? और पटरानी क्या करती है? क्यों पट्टे में गिरती है? अरे सोने की जंजीरें बन करके ढेर सारे देहधारियों के गले में पड़ जाती। तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? ये तो बुरा काम हुआ। बुरा काम होगा तो असर क्या होगा? आखिरी अंजाम क्या होगा? पट्ट में गिरेंगे या ऊपर उड़ेंगे? पट्ट में गिरते। तो देखो, उनको भगाया, भगाया। और फिर देखो, भगाते हैं तो मनुष्य क्या समझते हैं? वो समझेंगे अरे ये तो डबल हिंसक हैं। एक तो मारा मारी करते हैं, ये हथियार घुमाते जाते हैं, सुदर्शन चक्कर मारते जाते हैं, और दूसरे ये विकारों की भी हिंसा करते हैं। अरे कृष्ण को तो पूरा डबल हिंसक बनाई दिया है। और वो है बेचारा डबल अहिंसक। ये क्या बात हुई है? वो बेचारा कौन सा बेचारा? 16 कला संपूर्ण कला बुद्ध, या जो संगमयुगी कृष्ण है, कलातीत सुख भोगने वाला, बाप का डायरेक्ट बच्चा बनता है, पहले पहले सन्मुख बैठ करके पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी बात है। कौन है डबल अहिंसक? अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण तो सूक्ष्म शरीर धारण करके जगदम्बा जैसी राक्षसियों में प्रवेश करके मारा मार, काटा काट, ढेरों ब्राह्मणों को अनिश्चय बुद्धि मरंती बनाए देता है। कि जिंदा रहते हैं वो ब्राह्मण, ब्राह्मण से शूद्र बन जाते कि ब्राह्मण बन के रहते? क्या बन के रहते? शूद्र बन जाते। तो देखो, उसको डबल हिंसक बनाई दिया है। जो ऐसी हिंसा करने वाले होते हैं, हत्यारे होते हैं, उनका मुंह काला हो जाता है या गोरे मुंह होते हैं? राक्षस दिखाई पड़ते हैं या सुंदर दिखाई पड़ते हैं? राक्षस दिखाई पड़ते हैं। अब मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं, उस तन के लिए शास्त्रों में लिख दिया है। तन का तो नाम होता है ना, क्या नाम? अर्जुन। अर्जुन को शास्त्रों में लिख दिया है धवल। धवल माने सफेद, सफेद की काला? सफेद। और तो धवल नाम क्यों दे दिया?
अंतिम जन्म में आकर के पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ का अर्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, नाम अर्जुन पढ़ता है, तो धवल हुआ आखिरी जन्म में या काला हो गया है? भले आखिरी जन्म में काला हुआ, लेकिन और आत्माओं के मुकाबले उस आत्मा में जन्म जन्मांतर की शुभ्रता है या नहीं है? सफेदी है, कालापन नहीं है ना। तो यह डबल हिंसक है और सिंगल हिंसक है, होने की बात ही नहीं। तो डबल हिंसक क्यों हुआ? एक तो अपनी आत्मा ही तामसी बन जाती है आखिरी जन्म में, और दूसरा सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है, प्रबल आत्मा, जिसको कहते हैं जबराइल। दूसरे धर्मों में जबराइल को बड़ा फरिश्ता मानते हैं ना, सबसे पावरफुल सूक्ष्म शरीरधारियों में, कि मध्यम और नीच छोटा, कैसा? सबसे पावरफुल। तो ऐसी आत्मा प्रवेश करके फिर क्या करती है? महाकाली के रूप में प्रवेश करके चंद्रमा दिखाए जाते हैं ना। कौन सा चंद्रमा? 16 कला में बंधा हुआ या कलातीत बनने वाला? 16 कला संपूर्ण चंद्रमा के रूप में जो आत्मा दिखाई जाती है, वो मार काट करती है, सारे संसार के जितने भी असुर हैं सबको, सबका खात्मा कर देती। तो देखो, अब जो डबल अहिंसक आत्मा है उसको खत्म करेगी। क्यों? क्यों खत्म नहीं करेगी? है? अरे वो तो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बनता है ना आखिरी जन्म में, नहीं बनता? फिर क्योंकि बाप आते हैं तो कहते हैं क्या? मैं भारत पर फिदा होकर आया हूं। गीता में अर्जुन का क्या नाम दिया? भारत नाम दिया है ना। भारत नाम सुना? हाँ, दिया है। तो उन्होंने जड़ जमीन भारत को भारत समझ लिया है। और जड़ जमीन भारत में भी चित्र दिखाते हैं, किसका? स्त्री चोला दिखाई दिया। अरे वो स्त्री चोला के रूप में पार्ट बजाने वाली जो देवी दिखाई है, वो भा माने ज्ञान की रोशनी, रथ माने लगी रहने वाली, ऐसा पार्ट बजाती है? वो तो ऐसा पार्ट नहीं बजाती ना। और वो महालक्ष्मी के रूप में भी जब संपन्न पार्ट बजाती है तो भी ऐसा पार्ट नहीं बजाती है। कैसा पार्ट बजाती है? महालक्ष्मी बनेगी तो फिर उसमें नीच रूप में पार्ट बजाने वाली देवी के संस्कार स्वभाव भी मिलकर के एक बनेंगे या नहीं बनेंगे? और वो संस्कार बनेंगे तो देखो, पार्वती को भी दिखाते हैं कि उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया। उनको काली रूप अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता। दिखाते हैं शंकर जी ने कह दिया तुम तो काली हो गई, काले मुंह वाली, तो उनको बुरा लगा या अच्छा लगा? उनको बुरा लगा। फिर क्या किया? फिर तपस्या की या नहीं की? तपस्या की। तो तपस्या की तो जब तपस्या करते हैं तो मुख गोरा होगा या नहीं? और जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए, जिसके साथ चंडिका देवी 9वीं नंबर के देवी दिखाते हैं ना, उसके साथ स्वभाव संस्कार मिलकर के गौरी के एक हो गए। अव्वल नंबर जो देवी है उसे गौरी के रूप में माना जाता है। तो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलके एक हो गए तो वो काली बनेगी क्या? जिसके साथ मिलकर के एक हुई वो भी काली नहीं बनती है। फिर क्या करती है?
है? जब गौरी बनेगी, बुद्धि जो है वो शुभ्र बनेगी, धवल बनेगी, आत्मा सफेद बनेगी, तो बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? बाप को पहचान लेती है। और पहचान लेती है तो हिंसक बन के रहती है या अहिंसक बनी रहती है? क्या बनती है? अहिंसक ही बन करके रहती है। तो बाप बताते हैं मैं आता हूं तो इस संसार की सभी आत्माओं को, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सबको सफेद आत्मा बनाता हूं। कि कोई काला का काला रह जाता है? हाँ, नंबरवार बनते हैं। एक जैसे नहीं पार्ट बजाने वाली आत्मा बनेगी। जैसे बैटरी होती है ना, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसे ही ये आत्मा रूपी बैटरी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की नंबरवार बैटरीज हैं। तो दिखाया, देखो इन बातों को समझने के लिए कुछ बुद्धि से काम लियो। कल बताया था ना, जन्म से हर मनुष्य मात्र को कौन से बड़े ते बड़ी दात मिलती है? क्या मिलता है? देह मिलती है, ज्ञानेंद्रियां, नाक आंख कान मिलती है। बुद्धि की दात सबसे बड़ी मिलती है। तो बुद्धि जो फैसला करने का काम करती है, जो बुद्धि परखने का काम करती है, वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति को अप्लाई करना चाहिए ना। नहीं करते? नहीं करते हैं, बुद्धि से काम लेते ही नहीं। तो देखो फिर अंजाम क्या होता है? बार बार भक्ति मार्ग की दुनिया की ओर बुद्धि चली जाती है, या बाप जो अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं उसमें बुद्धि रहती है। क्या होता है? बाहर की दुनिया में बुद्धि भागती है या बाप के सामने बैठने की बुद्धि रहती है? क्या होता है? माया भगाए ले जाती। हाँ, बड़े आराम से बोलते हैं, हाँ माया भगाए ले जाती। एक माया का रूप है कि माया के अनेक रूप है? अनेक रूप है। कोई कोई ऐसे होते हैं ना, एक जंजीर सोने की पहनते हैं गले में कि 2-4 भी डाल लेते हैं। हाँ, 2-4 सोने की जंजीरें भी गले में डाल लेते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या क्या दिखाई दिया है। फिर दिखाते हैं, कोई बटर की चोरी करते हैं, कोई घी की चोरी करते हैं। फिर दिखाते हैं चीर को हराया, हाँ फलाना किया, चीर खींचा। चीर माने, अरे चीर माने साड़ी, हाँ कपड़े। तो चीर की बात, स्थूल चीर की बात है, स्थूल साड़ी खींची उसकी बात है, या देह अभिमान रूपी वस्त्र खींचा? हाँ, देह अभिमान रूपी वस्त्र खींचा, उस चीर की बात नहीं है। तो ये देखो, ये सब समझने की बातों में वंडरफुल बातें हैं ना, हुई ना। तो देखो जिन्होंने शास्त्र जिन्होंने बनाए उन्होंने तो कमाल कर दी है बुद्धि की। है कैसी बुद्धि कहेंगे? है बुद्धि सात्विक कहेंगे कमाल करने वालों की, या काली बुद्धि कहेंगे? सबसे जास्ती शास्त्र किसने बनाए? कहते हैं वेद भी वेद व्यास, गीता भी, उसमें भी क्या लिखा है? व्यास प्रसादात, व्यास प्रसादात लिखा है। वेद लिखे तो व्यास के प्रसाद प्रसन्नता से वेद मिले। अच्छा, तो ये वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, ये पुराण है।
किसने बनाए? सबसे जास्ती दिखाते हैं वेद है, व्यास ने बनाए। तो उनकी बुद्धि की कमाल हुई ना। तो अब बताओ, ये इतना जाल फैलाया शास्त्रों का, तो जाल जो बनाती है उसे कीड़ी का नाम क्या होता है? मकड़ी। अब मकड़ी जाल फैलाती है इतना, तो उसको ही जाल पीना पड़े ना। वो जितना भी शास्त्रों का जाल बनाया है उस जाल को पिएगी तो क्या होगा? सारे शास्त्रों का जो तंत्र है वो बुद्धि में समा जाएगा या नहीं समा जाएगा? और खुद की बुद्धि में समाएगा तो फिर दूसरों को भी बता सकेगा या नहीं बता सकेगा? बता। ओम शांति।